अध्ययन प्रारंभ होगा। लेकिन आज शरद पूर्णिमा है और शरद पूर्णिमा की अस्वाध्याय काल होता है, जिसे हम अस्वाध्याय बोलते हैं। शरद पूर्णिमा यानी अश्विन पूर्णिमा है और इसकी प्रतिपदा यानी कल का दिन, 2 दिन कोई भी शास्त्र नहीं पढ़ा, तो इसलिए आज हम इसका मूल रूप से स्वाध्याय नहीं करेंगे। इसका अर्थ रूप से मैं आपके सामने इसकी व्याख्या करूंगी और जो इसका मूल शास्त्र है वो परसों से प्रारंभ होगा, क्योंकि 2 दिन स्वाध्याय काल में किसी भी शास्त्र को पढ़ना निषेध है, तो इसलिए इन बातों का भी ध्यान रखना होता है विशेष रूप से। तो आज हम तीसरे अध्ययन की व्याख्या को सुनेंगे। उससे पूर्व सभी मिलकर बोलेंगे, वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। उत्तरायण में गुंजित होती प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। उत्तरायण के 36 अध्ययन एक एक पढ़ते जाएं, उत्तरायण के 36 अध्ययन एक एक पढ़ते जाएं। वीर प्रभु के उपदेशों को अंतर से अपनाएं, जीवन सफल बना कर अपना, जीवन सफल बना कर अपना, मोक्ष का ताला खोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी उत्तरायण को खोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। तीसरा अध्ययन नाम है चाउरंगी जंग यानी दुर्लभ 4 अंग। इस संसार में सब कुछ बड़ी सहजता से प्राप्त होना चाहिए। आपको जो चाहिए इंसान में वो आत्मबल आत्मशक्ति होनी चाहिए कि वो जो प्राप्त करना चाहे उसे प्राप्त कर सके। लेकिन बंधुओं, कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें पुण्यों से मिलती है, सौभाग्य से मिलती है, और उन चीजों को हम कितना भी परिश्रम करें फिर भी हम प्राप्त नहीं कर सकते। हमारे पुण्य प्रबल होंगे, हमारा भाग्य का जोर चलेगा, प्रभु कृपा होगी, तब ही जाकर हमें वो 4 चीजें उपलब्ध होती हैं जो दुर्लभ है। भगवान ने कहा संसार में 4 चीजें परम दुर्लभ है। लेकिन हैरानी की बात बताऊं, वो 4 चीजें हम सभी को मिली हैं।
अन्य जंतुओं मानु सत्तम सुई श्रद्धा सत्य मम्मी यह विधि है। वो 4 चीज है बंधुओं। सबसे पहला मानव था। मनुष्य जन्म सबसे ज्यादा दुर्लभ है। पहली बात तो मनुष्य जन्म मिलता ही नहीं। उसके बाद फिर कहा गया चलो मनुष्य जन्म मिल भी गया, आपको मिला, हमें मिला। इस संसार में मनुष्यों की भीड़ लगी हुई है, इतनी भीड़ लगी हुई है कि जनसंख्या पर रोक लगाने के अनेकों उपाय किए जा रहे हैं कि किसी तरह जनसंख्या पर रोक लगाई जाए। और अब तो भारत भी सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, इससे भी आगे निकल रहे हैं। बंधुओं, जहाँ मनुष्य जन्म की दुर्लभता है वहीं जनसंख्या पर रोक लगाई जा रही है। ये विरोधाभास कैसा है? अब इसमें भगवान ने कहा मनुष्य जन्म तो बड़ा दुर्लभ है। मिला मनुष्य जन्म, सभी को मिला। उसके बाद कुछ दुर्लभ है तो धर्म श्रवण। धर्म श्रवण यानी धर्म का सुनना अत्यंत दुर्लभ है। आप इसमें चिंतन करो, भगवान ने ये नहीं कहा कि समाहित दुर्लभ है, समाहित का करना दुर्लभ है। ये भी नहीं कहा कि पूजा पाठ जाप करना दुर्लभ है। भगवान ने ये भी नहीं कहा कि तपस्या करना दुर्लभ है। भगवान ने क्या कहा? श्रवण, सुई श्रवण, धर्म को सुनना सबसे ज्यादा। बंधुओं, भगवान ने हर चीज से सबसे ज्यादा जो महत्व दिया वो प्रवचन यानी सुनने को दिया। आखिर सुनना इतना क्यों जरूरी है? सुनने से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, हमारी अंतर आत्मा जागृत होती है। भगवान महावीर के जमाने में आप कितने ही साधुओं को देख लीजिए, कितने ही भगवान के चरणों में 14,000 संत हुए, 36,000 साधुइयां हुई। यदि हम उन सभी को देखें तो उसमें से अगर मैं ये कहूँ अधिकतर 95% लगा लेंगे उनको भगवान की वाणी सुनकर ही ज्ञान, बोधि मिली, संयम लेने के लिए उनमें जो ज्ञान की उत्पत्ति हुई वो भगवान की वाणी को सुनकर। भगवान की वाणी को सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि सुनने से हमारे अंतर मन के वो दरवाजे खुल जाते हैं जो जन्मों से बंद पड़े हुए हैं। सुनने से हमें सम्यक की प्राप्ति होती है। सुनने से धर्म के प्रति हमारी श्रद्धा बढ़ती है। सुना हुआ ज्ञान हमारी स्मृति में रहता है। आप पढ़ लीजिए, कितने भी आत्माओं को पढ़ लीजिए, आपको याद नहीं रहेगा। लेकिन जब आपने कोई प्रवचन सुना, गुरुओं की कोई बात सुनी, अचानक से याद आ जाएगी कि उन गुरुओं ने प्रवचन में ये बात कही थी, भगवान ने ये बात कही थी। सुना हुआ लंबे समय तक हमारे मन मस्तिष्क में स्थिर रहता है। इसलिए भगवान ने कहा धर्म का श्रवण करना अत्यंत दुर्लभ है। दुर्लभ है किशोरनगर वालों, तभी तो इतनी किशोरनगर की भीड़ में सिर्फ आप ही लोग यहाँ पर बैठे हुए हो। और लोग क्यों नहीं आए धर्म प्रवचन को सुनने? क्योंकि ये सबसे ज्यादा दुर्लभ है। तपस्या कर रहे होंगे घरों में बैठे हुए, कोई कर नहीं। घरों में बैठे हुए वो धर्म ध्यान भी कर रहे होंगे। लोग कहते हैं हमारे घर में ही समाहित हो जाती है, प्रवचन में आने की जरूरत ही क्या है? सब काम घर में बैठे हो जाते हैं। सिर्फ एक प्रवचन है जिसके लिए हमें स्थान जाना होता है, गुरुओं के दर्शन करने होते हैं, गुरुओं के सामने उपस्थित होकर हम प्रवचन को सुनते हैं। और इस एक प्रवचन में हमारे कितने काम सिद्ध हो जाते हैं। देखो, गुरुओं के दर्शन हो गए, स्थानक तक आए, तो जब हम किसी भी धर्म सभा में जाते हैं, किसी भी गुरु के दर्शन करने के लिए जाते हैं, बंधुओं सनातन परंपरा ने कहा ज्यों ज्यों पग आगे धरे त्यों
देखिए ना भगवान कैसे कैसे कह रहे हैं, सब कुछ मिल गया, भगवान की वाणी भी सुन ली, बड़ी श्रद्धा और भक्ति से सुनी। हमने सुना था कि प्रवचन सुनने से आत्मा का कल्याण होता है। लोग आए सुनने के लिए आए, बहुत लोग आए, लेकिन आए कुछ पल्ले झाड़कर चले गए, कुछ नींद लेकर चले गए, कुछ कुर्सी पर बैठकर मोबाइल चलाकर चले गए, कुछ इधर उधर की बात बनाकर चले गए, कुछ पर ध्यान था नहीं। ठीक है, बैठे थे, सुना है, श्रवण करने से आत्मा का कल्याण होता है, इस तरह बैठकर चले गए। लेकिन उन हजारों भक्तों की भीड़ में कोई एक श्रोता ऐसा होता होगा जो भगवान की वाणी पर श्रद्धा करता होगा, घर जाकर उसका पुनः चिंतन मनन करता होगा, उस पर विचार करता होगा और ये सोचता होगा भगवान ने ऐसा कहा है, मुझे ऐसा करना है, भगवान ने इस कार्य का निषेध किया है कि ये कार्य नहीं करना, तो मैं भी आगे से वो कार्य, वो होगा। कोई एक श्रोता ऐसा होगा जो ये कहता होगा भगवान की वाणी त्रिकाल सत्य है, धरती पलट जाए, चाहे सूर्य पूरब को छोड़कर पश्चिम में उदय होना शुरू हो जाए, चाहे चारों दिशाएं अपने अपने स्थान से परिवर्तित हो जाए, लेकिन मैं भगवान की वाणी पर आस्था रखता हूँ। भगवान की वाणी त्रिकाल सत्य है, सिद्धांत है, ये होती है श्रद्धा। मनुष्य जन्म का मिलना दुर्लभ है, वो मिल गया तो बंधुओं भगवान की वाणी का सुनना दुर्लभ है, वो भी हमने सुनी तो उस पर श्रद्धा करना दुर्लभ है। हमें श्रद्धा भी हो गई, लेकिन उसके बाद दुर्लभ है संयमि या वीर्यम, संयम में प्राप्त श्रद्धा भी। आनंद श्रावक जैसे कितने श्रावक हुए जिन्हें भगवान की वाणी पर श्रद्धा थी, श्रेणी महाराज जैसे कितने श्रावक हुए जो जिनकी श्रद्धा की परीक्षा देने के लिए स्वयं देवलोकों से देवता भी उतर कर आ गए थे, लेकिन उनकी श्रद्धा में उन्हें विचलित नहीं कर पाए थे। सुनसान ऐसी कितनी कार्य हुई जिनकी अमर सन्यासी जैसे सन्यासियों ने बंधुओं श्रद्धा की परीक्षा और वो सफल हुए उन परीक्षा में। ऐसे ना जाने भगवान महावीर के कितने श्रावक हुए, कितनी श्राविकाएं हुई जिन्होंने जिन धर्म पर श्रद्धा की, आस्था की, देवी देवता भी जिनकी परीक्षा लेने कर दिया है, लेकिन वो अपनी श्रद्धा और आस्था में अधिक रही, देवी देवता भी उनकी श्रद्धा को बिगाड़ देगा। लेकिन एक काम और रह गया, क्या रह गया? संयम में प्राप्त करना। संयम लेना चाहते थे, लेकिन उनका अंतराल कर्म इतना प्रबल था, लेकिन वो संयम नहीं ले पाए। श्रद्धा तो थी, पूर्ण श्रद्धा थी भगवान महावीर के शासन के प्रति, बिल्कुल ऐसे श्रद्धा थी कि जैसे प्रभु महावीर के वाणी से उनको कोई विलग ना कर सके, अलग ना कर सके, लेकिन उनका अंतराल कर्म इतना प्रबल था, सब कुछ होते हुए भी वो संयम इस जन्म में ना सही, लेकिन अगले जन्मों में ऐसी करनी करी, कोई तो मनुष्य जन्म लेकर उसी जन्म में मोक्ष को प्राप्त करेंगे, कोई आने वाले समय में श्रेणी महाराज दूसरा जैसे आने वाले समय में तीर्थंकर बनेंगे, स्वयं भी तिरेंगे, औरों को भी तारेंगे। देखो उन्होंने इस जन्म में भले संयम ना लिया हो, लेकिन अगले जन्मों की पूरी ऐसे ये चार अंग भगवान महावीर स्वामी ने परम दुर्लभ कर दिए। कहाँ है? जीव अपने बद्ध कर्मों के अनुसार, अपने बांधे हुए कर्मों के अनुसार, कभी तो वैमानिक देवलोकों में जाता है, कभी वो नरकों में जाता है, कभी वो असुर काया में जाता है, कभी वो त्रियंच गति में जाता है और नाना गतियों में भटकता रहता है। ये जीव कभी क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होता है, कभी चंडाल कुल में उत्पन्न होता है, कभी वन संकर बनता है, कभी कीट पतंगा बनता है, कभी चींटी कुंदरू बनता है। नाना गतियों में 84 लाख दिवालियों में ये जीव भटकता रहता है। पुण्य करता है तो उसे सुख मिलता है, पाप करता है तो उसे दुख मिलता है। इस तरह से पुण्य पाप का बंध करता हुआ सुख दुख को भोगता रहता है।
कि जैसे मनुष्य जन्म ले लिया, लेकिन मनुष्य जन्म के बाद आर्य भूमि का मिलना सबसे ज्यादा मुश्किल। आर्य भूमि यानी ऋषि मुनियों की भूमि, आर्य भूमि यानी जहाँ पर धर्म ज्ञान होता हो, आर्य भूमि यानी जहाँ पर पाप पुण्य में फर्क किया जाता हो, आर्य भूमि यानी जहाँ पर रहकर हम अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हो। अनार्य देश भरे हुए हैं इस संसार में, कैसे कैसे अनार्य देश है। आप अनार्य देशों में जाओ, वहाँ पर आपको शाकाहारी भोजन ही नहीं मिलेगा, जहाँ सिर्फ पाप ही पाप होता हो। आप उन देशों की डेवलपमेंट तो देख लेंगे कि ये देश कितना तरक्की कर रहा है, इन देशों में कितनी कितनी चीजें हैं, इन देशों की तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारा भारत तो इसकी बराबरी भी नहीं कर सकता। बंधुओं, देश चाहे मशीनरी के युग में, चाहे वैज्ञानिकता के युग में कितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन कोई भी देश भारत के बराबर नहीं है, क्योंकि भारत आर्य भूमि है, भारत ऋषि मुनियों की भूमि है, भारत संस्कृति और संस्कारों की भूमि है, भारत दया प्रेम करुणा की भूमि है, भारत जप तप की भूमि है। चाहे तरक्की कितनी ही कर लेना बंद हो, वो तरक्की कुछ सालों की होगी, कुछ दिनों की होगी, कुछ महीनों की होगी, लेकिन भारत युगों युगों से स्थापित था और युगों युगों तक स्थापित रहेगा। ऐसा ये भारत देश है, क्योंकि आर्य भूमि को कोई भी मिटा नहीं सकता। भगवान से पूछा गया संसार कैसे खत्म हुआ, उस समय भगवान ने कहा था सबसे पहले अनार्य देश खत्म हुए। जब छठा आना लगने वाला होगा, तब सबसे पहले अनार्य देश खत्म होंगे और आर्य देश सबसे लास्ट में, सबसे आखिर में खत्म होगा। अब आप देखिए, आपके देखते देखते कितने देश खत्म हुए। ईरान का नामो निशान मिट गया, यूक्रेन का नामो निशान मिट गया, कितने युद्ध चल रहे हैं, एक देश दूसरे देश को मिटाने में लगा हुआ है। कैसे अफगानिस्तान, तालिबान, पता नहीं कैसे कैसे नाम है, तुर्किस्तान, कैसे कैसे देश देश को मिटाने में लगे हुए हैं। देखते देखते 3-4 सालों के अंदर कुछ देशों का तो नामो निशान ही खत्म हो गया। कितना लंबा युद्ध हो गया यूक्रेन का, अभी तक चल रहा है, बिल्कुल खत्म कर दिया, बंजर बना दी वो सारी भूमि। बंधुओं, क्या है अनार्य देश। कितना अच्छा था यूक्रेन, हमारे यहाँ भारत से भी कितने बच्चे वहां पर पढ़ने के लिए जाते थे, लेकिन अनार्य भूमि जहाँ कोई धर्म ज्ञान ना होता हो, जहाँ कोई तप ना होता हो, जहाँ कोई ऋषि मुनि सन्यासी ना हो, ऐसी उस भूमि की रक्षा कौन करे। बंधुओं, धीरे धीरे जो बड़े देश है वो छोटे देशों को खत्म करते जा रहे हैं, और जो बड़े देश है बाद में स्वयं की विज्ञानिकता के कारण वो स्वयं खत्म हो जाएंगे। अब आप देखते रहना संसार कैसे कैसे आगे बढ़ रहा है, लेकिन जो भारत भूमि है, ऋषि मुनियों की भूमि है, आर्य देश है, और इस तरह से ये आर्य क्षेत्र में यानी भारत भूमि के भी उन क्षेत्रों में जन्म
ही किसी बच्चे की मृत्यु हो जाए। बताओ, जैन कुल में जन्म हुआ, जन्म होते ही बच्चे की मृत्यु हो जाए, या वो थोड़ा और बड़ा हो, या वो थोड़ा और बड़ा हो, बड़ा होने के बाद कोई ऐसी दुर्घटना घटित हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, अकाल मृत्यु हो जाए, कोई भी ऐसी दुर्घटना घटित हो जाए कि वो छोटी ही आयुष्य में बंधुओं अपने इस जन्म को छोड़कर चला जाए, मनुष्य भव को छोड़कर चला जाए, फिर ऐसे मनुष्य भव को प्राप्त करने का भी क्या फायदा। इसलिए कहा दीर्घ आयुष्य का मिलना परम। दीर्घ आयुष्य भी मिल गया, पांचों इंद्रियों का मिलना परम। आयुष्य तो इतना लंबा ले लिया, और पांचों इंद्रियां यानी किसी के पास सुनने की शक्ति नहीं है, किसी के पास देखने की शक्ति नहीं है, किसी के पास बोलने की शक्ति नहीं है, कोई धुआं धारा पैदा हो गया, क्या फायदा। ना भगवान का स्मरण कर सकता है, ना भगवान को भजन सुन सकता है, ना स्वयं भगवान की वाणी को गा सकता है, उसे यही नहीं पता सामने हो क्या रहा है, क्या फायदा हुआ फिर। अपनी इस सभा में भी ऐसे दो बच्चे आए, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उत्तम कुल मिला, आर्य भूमि मिली, जैन कुल मिला, धर्म श्रवण की आस्था मिली, सब कुछ मिली, लेकिन सुनने और बोलने की शक्ति नहीं मिली, फिर क्या फायदा। भगवान की वाणी को सुन नहीं सकते, भगवान की वाणी को लकार मंत्र अपने मुंह से पढ़ नहीं सकते, तो बंधुओं पांचों इंद्रियों का मिलना भी अत्यंत। आप देखते जाना, हमको ये भी मिला, हमें ये भी मिला, लेकिन फिर भी वो बच्चे प्रतिदिन प्रवचन में आकर अपने पूर्व जन्म में जो पाप कर्म किए हैं उसकी आलोचना कर रहे हैं। उन्होंने पूर्व जन्म में भगवान की वाणी सुनने से मन चुराया होगा, उन्होंने भगवान की वाणी को बोलने से बेआलस किया होगा, तो इस जन्म में उनको वो नहीं मिला कि वो इस जन्म में भगवान की वाणी को सुनना चाहते हैं, लेकिन सुन नहीं पा रहे, बोलना चाहते हैं, बोल नहीं पा रहे। अब लेकिन इस जन्म में वो अपने कर्मों की निंदा करें। उसके बाद बंधुओं पांचों इंद्रियां भी मिले, निरोगी काया का मिलना अत्यंत। भगवान ने कैसे कैसे दुर्लभ बातें बताई। निरोगी काया, पांचों इंद्रियां भी हैं, सब कुछ है। अब रोज की रोज प्रवचन में तो आना चाहते हैं, महाराज जी आज सिर दुख गया, आज पैरों में दर्द हो गया, आज कमर दुख गई, आज ये दुख गया, आज वो दुख गया, नहीं आता है, आज ये बीमारी हो गई, आज वो बीमारी हो गई, और इस तरह से अस्वस्थ शरीर से बंधुओं कोई भी धर्म ज्ञान नहीं होता। तपस्या करना चाहोगे, तपस्या नहीं होगी, प्रवचन में आना चाहोगे, प्रवचन में नहीं आ पाओगे, धर्म श्रवण करना चाहोगे, वो भी नहीं हो पाएगा। यानी निरोगी काया जब तक नहीं होगी तब तक इंसान कोई कार्य नहीं कर पाएगा। निरोगी काया का मिलना भी अत्यंत दुर्लभ है। उसके बाद निरोगी काया भी मिल गई, साधु साध्वी का योग मिलना और भी दुर्लभ है। ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहाँ पे लोग तरसते रहते हैं, कोई साधु साध्वी हमारे नगर में आए, हमें प्रवचन सुनाए, हमें लाभान्वित करे। हिमाचल में ऐसे कितने जैन श्रावक श्राविकाएं रहते हैं जहाँ कोई एक साधु साध्वी को भी सालों में एक बार जाता होगा, उनकी आस्था श्रद्धाएं इतनी है कि कोई साधु साध्वी आए, हमारे घर में पधारे, हम उनको आहार पानी का लाभ दें और हम उनकी वाणी को सुने, हमारी भी आत्मा का कल्याण हो। लेकिन लोग नहीं, सब कुछ है उनके पास, पांचों इंद्रियां हैं, निरोगी काया है, दीर्घ आयुष्य है, लेकिन साधु साध्वियों का योग नहीं मिला, तो वो वंचित रह गए। किससे वंचित रह गए? धर्म श्रवण से। इसके बाद वो साधु साध्वी का योग भी मिल गया, जैसे आप सभी किचलू नगर वालों को मिल गया, लुधियाना वालों को मिल गया। उसके बाद धर्म श्रवण का मिलना दुर्लभ है, धर्म श्रवण भी मिल गया तो श्रद्धा का मिलना दुर्लभ है, और श्रद्धा भी मिल गई तो संयम में कर्म का मिलना अत्यंत दुर्लभ है। इस तरह से भगवान महावीर ने ये कुछ दुर्लभ
भगवान ने कहा है कि ये सोना चांदी पशु ये दास दासियां तो सहजता से सुलभ हो जाती हैं, ये कोई दुर्लभ बातें नहीं होती, ये तो सौभाग्य बड़ा हमारे शुभ कर्मों का उदय हुआ, ये सब कुछ हमें मिल जाते हैं। लेकिन ये 10 अंग, ये 10 बातें मिली बहुत दुर्लभ होती है। हमें ये 10 बातें मिली हैं तो हमें इस दुर्लभ बातों को सुनकर इसका लाभ उठाना चाहिए, इनका सदुपयोग करना चाहिए। क्योंकि बंधुओं याद रखना, बार बार ये मनुष्य जन्म नहीं मिलता है। बार बार जो इस मनुष्य जन्म की उपयोगिता को नहीं जानता, वो जैसे कहते हैं किसी बच्चे का इंटरव्यू हुआ या पेपर हुआ, एसएससी का पेपर हुआ, सरकारी पेपर हुए, यदि उसको कुछ चांस दिए जाते हैं, यदि उसने पहला चांस खो दिया, दूसरे चांस में भी सफलता प्राप्त नहीं की, तीसरे चांस में भी सफलता प्राप्त नहीं की, तो उसको चौथा चांस नहीं मिला। उसी प्रकार हमारे साथ भी है, यदि हमने मनुष्य जन्म पाकर भी ये सब कुछ नहीं किया, धर्म ध्यान नहीं किया और इसकी उपयोगिता को नहीं समझा, इसका सदुपयोग नहीं किया, तो बंधुओं याद रखना, हमें दूसरा चांस भी मिलने वाला नहीं है। उन्हें 3 चांस तो मिल जाते हैं, हमें तो दूसरा चांस भी नहीं मिलेगा। क्योंकि मानव मनुष्य जन्म यदि 8 बार लिया जाए तो 9वीं बार मनुष्य जन्म नहीं मिलता। एक बार में जो ये आत्मा है 8 बार मनुष्य बन सकती है, 9वीं बार मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा। उसके बाद उसको भव बदलना पड़ेगा, चाहे नरक में जाए, चाहे त्रियंज में जाए, चाहे देवलोकों में जाए, उसे अपना भव बदलना पड़ेगा। और ये भी तो हो सकता है कि ये हमारा आत्मा भवी हो, ये हमारा आखिरी चांस भी हो। तो बंधुओं इसलिए इस जन्म का सदुपयोग करो। जो भव्य प्राणी इसका सदुपयोग करते हैं, चारों अंगों को दुर्लभ जानकर, संयम को अंगीकार करके, तप के द्वारा कर्मों की निर्जरा करते हैं, ऐसे वो जीव शाश्वत सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाते हैं। ऐसा इस तीसरे अध्याय में बताया गया है, जो मैंने अभी आपके सामने सुना। चौथा अध्याय जिसका नाम है असंस्कृत आयु। आप कहोगे असंस्कृत आयु, ये आयु कौन सी होती है? बंधुओं असंस्कृत आयु, असंस्कृत आयु का अर्थ होता है जो आयु एक बार टूट गई फिर किसी भी प्रकार से जोड़ी ना जा सके, उसे असंस्कृत आयु कहते हैं। लकड़ी टूट जाए, फेविकोल लगाओ, जुड़ जाए, लोहा टूट जाए, वेल्डिंग करवाओ, जुड़ जाएगा, कपड़ा फट जाए, रफू करवाओ, जुड़ जाएगा। लेकिन आलू की डोर एक बार जुड़ जाए, डाल से एक बार पत्ता टूट जाए, तो क्या वो किसी फेविकोल से, किसी फेविस्टिक से, किसी भी जोड़ से जुड़ सकता है? क्यों नहीं जुड़ सकता? जब लकड़ी जुड़ सकती है तो जो पत्ता आपने पेड़ से तोड़ा है, क्या वो जुड़ नहीं सकता? यदि कोई वैज्ञानिक उसे जोड़ भी दे तो उस पत्ते को जीवन नहीं मिल सकता, वो पत्ता दोबारा से हरा भरा नहीं हो सकता। यदि वो उसको टांग भी दे तो वो पत्ता बंधुओं पीला ही पड़ जाएगा, लेकिन उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। उसी प्रकार बंधुओं ये आयु जो है असंस्कृत है, यानी अगर ये एक बार टूट जाए तो दोबारा उसको जोड़ना मुश्किल है, दुर्लभ है, वो दोबारा से किसी भी तरह से जोड़ी नहीं जा सकती। जीव क्या सोचता है, आज मेरी युवावस्था है, अभी मैं जवान हूँ, थोड़ा वृद्ध हो जाऊं तब धर्म ध्यान करूंगा, परंतु बुढ़ापे की प्रतीक्षा करते करते यदि उसकी आयु की डोर टूट जाए तो उस डोर को दोबारा नहीं तोड़ा जा सकता, क्योंकि आयु असंस्कृत है। इसलिए कभी भी बुढ़ापे की प्रतीक्षा न करते हुए जब भी अवसर मिले, जब भी हमारे द्वार पर अवसर आए, उससे पहले पहले ही धर्म ज्ञान कर लेना चाहिए। जो लोग बुढ़ापे की प्रतीक्षा करते हैं, क्या जरूरी है उनके जीवन में बुढ़ापा हो? नहीं, कोई
रहती है। गाड़ी लेकर गया था, स्कूटर पे गया था, पता नहीं कैसी स्कूटी चला रहा होगा, पता नहीं कैसी गाड़ी चला रहा होगा, कहीं बाइक ज्यादा तेज ना चला ले, कहीं कुछ और ना हो जाए। अगर फोन बज जाए तो दिल एकदम से पकड़ा रहता है, हे प्रभु किसी की कोई दुर्घटना की सूचना ना आए। आजकल जीवन ऐसा है, इतना इतना ऐसा छोटा जीवन हो गया बंधुओं, क्या कहिए। एक बार पिछले साल की बात है, गुरु जी महाराज का अपना ही जान पहचान का एक परिवार था, हर साल दर्शन करने आते रहते थे। चतुर्मास में उनका फोन आया था, 2 बार हमारा चतुर्मास था कि गुरु जी महाराज हम दर्शन करने कल आए। एड्रेस ले लिया उन्होंने, बठिंडा से परिवार को आना था, ठीक है कि आए ना, कोई बात नहीं। दूसरे दिन फोन आया कि आज कोई काम हो गया, आज नहीं आएंगे, अगले सप्ताह दर्शन करने। कोई नहीं, सामने वाले ने सूचना दे दी, दूसरे सूचना दे दी कि आज नहीं आ पाएंगे, गुरु जी को बोल देना हम अगले सप्ताह दर्शन करते हैं। बंधुओं, 3 दिन बाद जिस परिवार को आना उनका जवाब मिला, छोटी 6 साल की उसकी लड़की थी, सारे परिवार दर्शन करने के लिए आता था, अपने घर दुकान से घर की ओर जा रहा था, बाइक पर बैठकर। सामने गाय सड़क पर बैठी हुई थी, रात का अंधेरा था, पता नहीं देखा नहीं, दिखाई नहीं किया क्या हुआ, उसकी गाय से टकराई और वो धड़ाम से गाय के ऊपर जाकर गया, उसकी गाय के सींग उसकी आड़ आ गई। हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। डॉक्टर कहते रहे हाँ जी रिकवरी हो रही है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, जी दिमाग में लीक हो गया है, ये होगा, दिमाग का ऑपरेशन करना पड़ेगा। कुल मिलाकर 10 दिनों तक हॉस्पिटल में रहने के बाद डॉक्टर ने उसके मरीज की सूचना दे दी कि सॉरी जी हम इसको बचाना। मैं आपको जो बताना चाहती हूँ, एक दिन पहले वो कह रहे हैं हमें आना है, दूसरे दिन वो कह रहे हैं कि आज हमारी बाइक हम अगले सप्ताह और अगले सप्ताह तो उस व्यक्ति की मृत्यु की सूचना। जीवन कितना असंस्कृत हो गया। अगर वो धर्म करते थे, हो सकता है कि उनको जो अवसर मिला था गुरुओं के दर्शन मंगल करने का, अगर वो गुरुओं के मुखारबिंद से मंगल बात ले जाते, उनका जीवन बच जाता, लेकिन उनका जीवन नहीं बचना था, इसलिए उन्हें गुरुओं के दर्शन भी नहीं। ये एक घटना मैंने आपको बताई, पिछले ही साल की जुलाई की एक घटना और मैं आपको बताती हूँ। वो लड़का जिसकी उम्र 30 साल, बिस्नी यानी नॉन जैन परिवार का बच्चा, 4 साल पहले उसने गुरु धारणा ली और उसके धर्म पर इतनी श्रद्धा हुई, जैन धर्म पर इतनी श्रद्धा हुई, उसने 4 साल के अंदर प्रतिक्रमण सीख लिया, 5 समाई के करता, समाई किए बिना पानी भी नहीं पीता, और यहाँ तक उतर गया वो हमारे धर्म में गुरुओं को आहार दिलाना, विहार करवाना, बिना पंखे के समाई करना, इतनी श्रद्धा, शास्त्र पढ़ना, गुरु जी महाराज के उसको उपदेश उनको कहते रहते तो ये करते वो करता है। इतनी धर्म के प्रति उसकी श्रद्धा बढ़ती थी। उसका मन बना जब गुरु जी महाराज दिल्ली से पंजाब हरिद्वार चतुर्मास के लिए आ रहे कि चलो दर्शन करने चलते हैं, सरहद चलते हैं। उसकी माँ ने कहा अभी नहीं चलते, जब गुरु जी और पास आ जाएंगे, लुधियाना आ जाएंगे फिर चलेंगे। गुरु जी लुधियाना में आ गए, कहते चलो दर्शन करने चलते हैं, कह रहे थोड़े दिनों में प्रवेश हो जाएगा, चतुर्मास बैठ जाएगा, फिर चलेंगे। इतने में उसने कुछ ऐसा हुआ, उसे खांसी सी हुई, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब तबीयत ठीक नहीं है, अकेला चला गया डॉक्टर, ऐसी बेचैनी सी लगी रहती, उसके थायराइड की प्रॉब्लम थी और मुझे दिक्कत है, मुझे एडमिट कर दो। डॉक्टर ने उसको एडमिट कर दिया, माता पिता हॉस्पिटल गए, कहने लगे डॉक्टर साहब कैसी तबीयत है, कहने लगे ठीक है कोई दिक्कत नहीं है और कल छुट्टी दे देंगे, जिसको खाने के लिए क्या दे सकते हैं, जूस वगैरह कुछ भी दो। माता पिता जूस देने के लिए गए, पीछे से सिस्टर
इंजेक्शन वगैरह लगाया होगा, देना ही होता है। पता नहीं क्या इंजेक्शन गलत लगा, क्या हुआ। जब तक वो जूस लेकर आए कहने लगे इस व्यक्ति की तबीयत बहुत खराब है, वेंटिलेटर पे डालना। अभी तो मिलकर गए हैं और अभी वो जूस लेकर आए, इतने में इंजेक्शन लगाया, वेंटिलेटर पे डाल दिया। बंधुओं 5 दिन के अंदर, 5 दिन भी किसको बोलते हैं, वो 30 साल का लड़का जिसके अभी तक शादी भी नहीं हुई थी, इस संसार को विदा किया। कितना असंस्कृत जीवन। एक आप हॉस्पिटल में चले जाओ, सूखे समाधि वापस घर आ जाओ, बहुत बड़ी बात। बंधुओं के जीवन इतना दुर्लभ और हम उसको कैसे खो देते हैं। क्या थोड़े से घर के कामों में थोड़ा सा ये हो गया था जी, ये करना जरूरी था जी, ये घर गृहस्थी नहीं छूटती जी, बच्चे नहीं छूटते जी, ये काम करना पड़ता है, सवेरे सवेरे ये करना पड़ता है। मैं ये पूछती हूँ, भगवान महावीर ये कहते हैं जब तुम नहीं रहोगे तब उन कामों को कौन करेगा। गृहस्थी तभी चलेगी, तुम नहीं थे, गृहस्थ जीवन तब भी चल रहा था, तुम हो, ये घर तब भी चल रहा है, तुम नहीं रहोगे वो घर तब भी चलेगा। उन दोनों परिवारों में एक लड़का, दोनों के माता पिता अकेले रहे, घर में और कोई नहीं है। अब आप बताओ क्या उन माता पिता का जीवन नहीं चलेगा? आज भी चल रहा है। वो बच्चे थे तब भी चल रहा था, तब ये सोचते थे ये बच्चे हमारे बुढ़ापे का सहारा है। आज बच्चे नहीं है, अब वो खुद अपना जीवन जी रहे हैं। जीवन चलेगा तब भी चलेगा, लेकिन थोड़ी थोड़ी बातों के लिए धर्म को, प्रभु महावीर की वाणी को, धर्म श्रवण को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। ये जीवन असंस्कृत है, इस जीवन का सदुपयोग करो। ना जाने कब इस जीवन की डोर टूट जाए, ना जाने कब इस जीवन की टहनी टूट जाए, कब हमें इस संसार से विदा लेना पड़े। इसलिए अवसर मिला है, पहले धर्म। ये जीवन दोबारा मिलने वाला नहीं।